Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। 1 फरवरी 2024 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी आम लोगों को बजट से खास उम्मीदें हैं। हालांकि वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि इस बार कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा। इस बजट को तैयार करने में जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कप्तान की भूमिका में है, वहीं उन्होंने अपनी एक खास टीम तैयार की है। उनकी टीम में 6 खास चेहरे शामिल है, कई वरिष्ठ अधिकारी और इकोनॉमिस्ट, जिनके कंधों पर इस अंतरिम बजट को तैयार करने का जिम्मा है। चलिए आज आपको बजट टीम से मिलवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का 6ठा बजट पेश करने जा रही है। हालांकि इस बजट भाषण के बाद ही वे पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई की बराबरी में खड़ी होंगी। मोरारजी देसाई ने भी अपने कार्यकाल में 5 आम बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री 1 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों पर सरकार का फोकस है। इससे उम्मीद बढ़ गई है कि अंतरिम बजट इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित होगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने वाली सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में वाणिज्य और रक्षा विभाग संभाला था। वह कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। निर्मला सीतारमण की बजट टीम में पहला नाम है वित्त मंत्री में सबसे वरिष्ठ सेक्रेटरी TV सोमनाथन का। वे तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। सोमनाथ अभी फाइनेंस सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी के पद पर है। इन्हें PM मोदी का करीबी माना जाता है और TV सोमनाथन ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO में काम किया है। इकोनॉमिक्स में PhD कर चुके सोमनाथन के अर्थशास्त्र पर 80 से अधिक पेपर्स और आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। PMO के अलावा वे वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम कर चुके हैं। अजय सेठ वित्त मंत्री की बजट टीम का दूसरा बड़ा चेहरा है। कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के IAS अफसर अजय सेठ, जो फिलहाल वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में सेक्रेटरी हैं। सेठ को भारत के पहले सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय के निर्माण की पहल के लिए भी जाना जाता है। बीते साल भारत की अध्यक्षता में हुई G20 समिट के दौरान वह सुर्खियों में रहे थे। तुहिन कांत पांडे भी निर्मला सीतारमण की टीम का अहम हिस्सा है। वह फिलहाल निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग यानी कि DIPAM के सेक्रेटरी है। तुहिन कांत भी 1987 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी है। इन्हें एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन और LIC के देश के सबसे बड़े IPO में निभाई गई उनकी भूमिका के लिए पहचाना जाता है। टीम सीतारमण में अगला नाम राजस्थान कैडर के 1990 बैच के अधिकारी संजय मल्होत्रा का है, जो फिलहाल राजस्व सचिव हैं। इससे पहले वह डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड थे। अंतरिम बजट प्रक्रिया में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जिम्मेदारी संजय मल्होत्रा के ही कंधों पर है। इसके अलावा ये वित्त मंत्री के बजट भाषण के पार्ट B का मसौदा तैयार करने के काम से जुड़े हुए हैं। टीम के अगले सदस्य है V अनंत नागेश्वरन, जो एक लेखक और शिक्षक भी हैं। वह भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। नागेश्वरन को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सबसे करीबी सलाहकारों में गिना जाता है। वह वैश्विक स्तर से होने वाली किसी भी हलचल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभावों पर बारीक नजर रखते हैं। इनकी भी भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई G20 बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वित्त मंत्री सीतारमण के एडवाइजर्स ग्रुप में विवेक जोशी का नाम सबसे नया है। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी जोशी साल 2022 के नवंबर महीने में ही वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में फाइनेंस मिनिस्ट्री में शामिल हुए थे। जेनेवा यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले विवेक जोशी पहले भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कमिश्नर रह चुके हैं। तो ये थे बजट टीम के मेंबर्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।